अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार चने की दाल का पुलाव, या फिर आप चने की दाल की खिचड़ी भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये बनता इतना खुशबूदार और मज़ेदार है तो ये पुलाव से कम नहीं है, इसलिए इसको चना दाल पुलाव भी बोला जाता है। तो चलिए आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पैन के अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे आधा कप तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बड़े साइज़ की प्याज को ना बारीक स्लाइस करके डालेंगे। इसको हमने हल्का सुनहरा कर लेना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। और देखें इस तरीके से ये प्याज ना हल्की सुनहरी हो जाएगी। इस पॉइंट पे आपने तकरीबन आधी प्याज इसमें से निकाल लेनी है, जो हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। बचे हुए तेल के अंदर हम डाल देंगे इसमें थोड़े से साबुत मसाले, तो ज़ीरा, काले मिर्च, लौंग, हरी इलायची, बादियान का फूल, और मैंने यहाँ पे दालचीनी ली थी। इन सारे मसालों को हमने 30 to 40 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और लहसुन अदरक डाल के आपने इसको मज़ीद जो है ना 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इससे जो लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लहसुन अदरक के भुन जाने के बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक काट के इसमें डाल दिया है। टमाटर को हमने सॉफ्ट कर लेना है। तो पहले मैंने इसको तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर मैंने इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाले हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब नमक इसमें डाल दिया है। और मसालों के साथ हमने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे। इस तरीके से टमाटर ना जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक भी डाला हुआ है तो टमाटर को गलने में ना बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। टमाटर देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल मशी हो गए हैं ये। इस पॉइंट पे मैं यहाँ अब गैस को बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें दही डाल रही हूँ। हालांकि दही मैंने फ्रिज से निकाल के काफ़ी देर पहले रख दिया था और इसको अच्छे से फेंट भी लिया है, मगर फिर भी दही फटे ना तो मैंने इसकी गैस बंद करी है। और दही डाल के आपने जल्दी जल्दी इसको टमाटर के साथ मिक्स कर लेना है। इस तरीके से दही बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, दानेदार बन के तैयार नहीं होगा, क्योंकि पुलाव में ना फिर वो दानेदार दही अच्छा नहीं लगता है। जब दही को मैंने अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया ना, तो फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया था मीडियम पे, और इसको 3 से 4 मिनट और भून लिया था। तो जब तक ये मसाला भुन रहा है मैं आपको चने की दाल दिखा देती हूँ। तो तकरीबन 1 कप की करीबी दाल थी, वज़न में बताऊँ तो 200 ग्राम्स की करीबी दाल थी। और इसको मैंने तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं जो मैंने इसको भिगोया था। अगर आपके पास टाइम कम है या आप पहले भिगोना भूल गए तो आपने फिर भी इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा गर्म पानी में भिगो के रखना है, क्योंकि अगर दाल अच्छे से फूलेगी नहीं तो वो पुलाव में ना कर्री रह जाएगी, जो कि खाने में फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ माशाल्लाह मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया, दही से जो पानी निकला था ना वो भी ख़त्म हो गया है। दाल को मैंने दोबारा से अच्छे से वॉश करके और अच्छे से इसका पानी निकाल के ना मसाले में डाल दिया है। और मीडियम फ्लेम पे अब हम ये दाल को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। दाल को भूनने से ना उसमें जो एक स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अच्छे से भुनी भुनी दाल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल बहुत अच्छे से भुन गई है, तेल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी का ख्याल भी हमें बहुत रखना है, क्योंकि पुलाव बना रहे हैं तो चावल भी खिले खिले बनने चाहिए और दाल भी अच्छे से गल जानी चाहिए। तो मैंने 1 कप दाल ली थी और 2 कप चावल लिए थे, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर 5 कप के करीब पानी डाला है। अगर आपकी दाल कम टाइम के लिए भीगी हुई है तो आपने इसके अंदर 6 कप पानी डालना है, डबल डालना है दोनों दाल और चावल के हिसाब से। पानी के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे, साथ में डालेंगे हरी मिर्च, और आधा छिलका मैंने नींबू का डाल दिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पुलाव में, और साथ में 1 नींबू का रस भी इसमें डाला है। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करके अब हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इतनी देर में आप देखेंगे जो दाल है ना, जब आप उसको चेक करेंगे तो इसमें हल्की सी कसर बाकी होगी, हल्की सी कर रही होगी, लेकिन हाथ से दबाने से आराम से टूट भी रही होगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसमें चावल शामिल करने के लिए। तो यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए थे, 2 कप चावल, जिसको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। चावलों को हमने हल्के हाथ से दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी चख लेंगे। पुलाव के अंदर हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए, क्योंकि चने की दाल है ना वो अच्छे खासा नमक एब्जॉर्ब करती है। तो नमक चख लीजिएगा, हल्का सा आपको तेज़ नमक फील होना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा नमक जो है ना 1 चम्मच के करीब और एडजस्ट कर दिया था। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स किया है और इसको हम ढक के पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इतनी देर में आप देखेंगे जो पानी जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा, बस आपको ऊपर हल्के हल्के से बबल्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है चावलों को दम पे लगाने के लिए। तो एक बार दोबारा से इसमें हल्के हाथ से चम्मच चला देंगे और इसको ढक देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। और मज़ीद जो है ना हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच में रखना है। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं पुलाव को दम पे रखे हुए, और दोबारा से इसको जो है ना हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। अब ऊपर डालेंगे हम इसके देसी घी, इससे पुलाव का ना खुशबू और फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा।
साथ में जो प्याज को फ्राई करके रखा था वो भी डाल देंगे और खुशबू के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ्लेवर और खुशबू दोनों बढ़ जाती हैं। गार्निश करने के बाद दोबारा से इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट ऐसे ही और छोड़ देंगे ताकि दम अच्छे से लग जाए। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और 4 से 5 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा स्टीम ऊपर की कम हो जाए। उसके बाद लेट हटाइएगा। लेट हटाने के बाद भी बस 1 से 2 मिनट और इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद हल्के हाथ से चावलों को मिक्स कर लीजिएगा और ये देखिए आप बेहतरीन सा चने की दाल का पुलाव बनके तैयार हो गया है। चावल आप देख सकते हैं कैसे खिला खिला बनके तैयार हुआ है और दाल भी बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो चुकी है। और इसको जो है ना लहसुन की चटनी के साथ जब आप खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है।